परिवर्तन होना है, सत्ता परिवर्तन होना कोई रोक नहीं सकता है। जो योजना आज सरकार ने जो योजना को आज छाती ठोक करके कहते हो योजना लाने का भी हामिल है। बहाली का प्रक्रिया को भी हमने कैलेंडर अपील किया था। बहाली का प्रक्रिया में पहिया रोक दिया, हम जैसे सत्ता से हम हट गया। नमस्कार दोस्तों, खबरी पांडे के न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। चंपई सोरेन ने परिवर्तन यात्रा में भरी हुंकार। जी हां दोस्तों, भाजपा के नेता चंपई सोरेन ने कहा कि हेमंत जिस योजना के लिए छाती ठोक रहे हैं उसे हम लेकर आए थे। चंपई सोरेन, जी हां दोस्तों, पूर्व मुख्यमंत्री सह भाजपा नेता चंपई सोरेन ने कहा है कि हेमंत सोरेन ने जिस मैया सम्मान योजना को लेकर छाती ठोक रहे हैं उसे हम लेकर आए थे। बुधवार को वह परिवर्तन यात्रा रैली में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि रैली में मौजूद भीड़ यह संकेत दे रही है कि परिवर्तन निश्चित होगा। आदिवासियों और मूलवासियों को फिर से अमन चैन से जीने का मौका मिलेगा। उन्होंने कहा कि झारखंड में संघर्ष करने के बाद 5 महीने तक सत्ता संभालने का मौका मिला। कैलेंडर बनाकर आईने की तरह योजनाओं को स्वीकृत किया, चाहे बहाली हो या फ्री में बालू देना, ये सारे मेरे काम थे। संथाल परगना की धरती में 1855 में सिद्धो कानून ने तीर की नोक से संथाल परगना बनाया और काश्तकारी अधिनियम बनाया। आदिवासियों के अस्तित्व पर मंडरा रहा खतरा। जी हाँ दोस्तों, चंपई सोरेन ने झामुमो को घेरते हुए कहा, आज आदिवासियों का अस्तित्व संकट में आ गया है। संथाल परगना के लोगों ने ब्रिटिश साम्राज्यवाद को स्वीकार नहीं किया, लेकिन आज उसी धरती में बांग्लादेशी घुसकर जमीन पर कब्जा कर रहे हैं और सामाजिक व्यवस्था को तोड़ रहे हैं। इस घुसपैठ को सिर्फ भाजपा ही रोक सकती है, इसलिए मैं एक क्षेत्रीय पार्टी से निकलकर भाजपा में शामिल हुआ। चंपई ने कहा कि बांग्लादेशियों को अगर कोई भगा सकता है तो वह भाजपा ही है, कोई और राजनीतिक दल यह लड़ाई नहीं लड़ सकता। आदिवासियों की अस्मिता को दूसरा कोई दल नहीं बचा सकता है। जल्द 8वीं अनुसूची में शामिल होगी हो भाषा। भाजपा नेता चंपई सोरेन ने हो भाषा का जिक्र करते हुए कहा कि ओल चिकी भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। हो भाषा को भी जल्द ही 8वीं अनुसूची में शामिल किया जाएगा। इसके लिए गृह मंत्री अमित शाह ने आश्वासन दिया है। वारंग सितिलिपि को इस अनुसूची में शामिल करने का भी आश्वासन दिया गया है। मेरी सुरक्षा के साथ हेमंत सरकार कर रही खिलवाड़। जी हां दोस्तों, झारखंड के पूर्व सीएम चंपई सोरेन ने हेमंत सोरेन सरकार पर 12 आरोप लगाया है। चंपई सोरेन ने कहा कि राज्य सरकार ने सभी नियमों और प्रोटोकॉल को दरकिनार करते हुए उनकी सुरक्षा में लगे वाहनों को वापस बुला लिया है। उन्होंने हेमंत सरकार पर निशाना साधते हुए बोला कि एक पूर्व सीएम की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। पूर्व सीएम और बीजेपी नेता चंपई सोरेन ने राज्य सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि राज्य सरकार ने उनकी सुरक्षा में तैनात वाहन को वापस बुला लिया है। चंपई सोरेन ने वर्तमान सीएम हेमंत सोरेन पर भी अपनी सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने का आरोप लगाया। चंपई ने आगे कहा कि झारखंड के लोग उनके अपने लोग हैं और उन्हें उनके बीच किसी भी प्रकार की सुरक्षा की जरूरत नहीं है। आइए वीडियो में देखते हैं इसको लेकर नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार मौर्य ने क्या कहा। राज्य के अंदर जितने भी पूर्व मुख्यमंत्री हैं उनको सारी सुविधाएं अभी मिल रही है। ऐसा क्या हो गया कि आदरणीय चंपई दास के सुरक्षा में लगे हुए वाहनों को आधी रात में वापस बुलाने के लिए फरमान जारी कर दिया गया। ये साफ दिखलाता है कि हेमंत सोरेन जी को निश्चित हार का सामना पड़ना ही है, करना ही है, ऐसा उनको आभास हो गया है। इसलिए चंपई सोरेन जी को, एक आदिवासी पूर्व मुख्यमंत्री को, इस तरह से वो अपमानित भी कर रहे हैं और उनके जान के साथ खिलवाड़ भी कर रहे हैं। अगर कोई भी घटना या किसी प्रकार की दुखद बात होती है, भगवान न करे ऐसा कुछ हो, तो इसकी पूरी जिम्मेवारी, चंपई दा की सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी इस राज्य सरकार की है, इस प्रशासन की है। और राज्य के अंदर आदिवासी समाज हो चाहे मूलवासी समाज हो, हम सब लोग उनकी सुरक्षा पे किसी भी विषय में खिलवाड़ जो है बर्दाश्त नहीं करें। भतीजा पूरा डरा हुआ है अपने चाचा के दहाड़ से और अपने चाचा के विचार से। उस समय झारखंड के आंदोलन का समझ सका, आदिवासी का दर्द को समझ सका, मूलवासी का दर्द को समझ सका और झारखंड अलग रह दे दिया। परिवर्तन होना है, सत्ता परिवर्तन होना कोई रोक नहीं सकता है।
और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। आज का ये जो जनसैलाब, जनसमर्थन, बारिश के बावजूद भी इतना भारी संख्या में माँ बहन भाई बंधु सब उपस्थित रहा। हमने आपको कहा अगर संथाल का ओल चुकी संथाली 8वां अनुसूची में यदि शामिल हुआ तो भारतीय जनता पार्टी तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी दिया। दादा आप जब सीएम थे, इसीलिए ऐसा कोई दिग्भ्रमित की बात नहीं। आज झारखंड आंदोलन करे मैं झारखंड लंबा समय हमने संघर्ष किया। आज कांग्रेस वो आंदोलन को कुचलने का काम किया और गोली चलाने का काम किया, बहुत जगह शहीद हो। देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी का नेतृत्व विकास हो सकता है। इसलिए आप सबों को इस जनसैलाब ऐसी को आप लोग एक संकेत दे दिया आने वाला दिन भारतीय जनता पार्टी का ही सरकार बनेगी। जय झारखंड, जय श्री राम। रग रग में जोश की बूंदे